रामचरितमानस लंका कांड का शेष भाग चौपाई में हिंदी में भक्तों को सुनिए और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। चौपाई सुनिए। यो वृत्तांत जानन सुने हूँ अते में साधे पुनि पुनि सिर धुने हूँ व्याकुल कुंभकर्ण पहियाव विविध जतन करे दाए जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जागा निशिचर देखो कैसा मानव कालु दे अधरी वैसा कुंभकर्ण बुझा कहो भाई काहे तब मुख रहे सुगाई कथा कही सब अभिमानी जे बरकार सिधारी आनी तद कभी न सब निज जर मारे महा जो दो संगारे। कुंभकर्ण जाग उठा बैठा। वह कैसा दिखाई देता है मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो तो तुम्हारे मुख सुख क्यों रहे हैं? तब अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हिताज बानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सुर रिपु मनुज योरी भटयति काये अंगवन भारी आ परम महोदर याद कबीर परे समर महेश वरण धीरा। दुर्मुख देवशत्रु देवांतक मनुष्य भक्षक नरात्मक भारी योद्धा अतिकाय और अंकवन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणवीर रणधीर भी रणभूमि में मारे गए। सने दशकंधर वचन तव कुंभकर्ण बिलखा जगदम्बा हरियाण्य षटचाद कल्याण। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलक कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगजननी जानकी को हर लाया, अब तो कल्याण चाहता है। भले न के निशरना अब मोहि आए जगाए काम अजहु दाद त्यागी अभिमान भजहु राम होए कल्याण। हे राक्षसराज, तूने अच्छा नहीं किया। अब जाकर मुझे क्या जगाया? हिताज अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। हे दस शीस मन जरगनाय जागे हनुमान से पाए आ बंध देख न घटाए परदमाय मोये न सुनाए आई। हे रावण, जिनके हनुमान शरीर के सेवक हैं वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं? हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। किन्ने है प्रभु विरोध देव सेव बेराज जागे नारद मुनि मोहि ज्ञान जोगा कहत हे समय निर्वाह। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय
जाता रहा। अब बरी अंग भेड़ मोहि भाई, लोचन सुबल करु मैं जाई। श्याम गात सरसी लोचन, देखो जाए ताप मुझ। हे भाई, अब तो अंतिम बार अखबार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने हित सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करो। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो छने, रावण मांगे हो कोटि घड़ो मद यरु मही जने। श्री राम जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। मही से खाए करे मदिरा पानी, गरजा बज्रघात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदन रंगा, चला दुर्गे तजी संगा। भैंस खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिरने के समान गरजा। मद से चूर रण की उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला। सेना भी साथ नहीं थी, सेना भी साथ नहीं ली। देखी विभीषण आगे आया, परमाचरण निज नाम सुनाया। अनुज उठाई हृदय दिलायो, रघुपति भक्त जाने मन भायो। उससे देखकर विभीषण आगे आए और उनके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को पीने लगे। ताते लाते रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। ते गलाने रघुपति भई आया, देख दीन प्रभु के मन भय। विभीषण जी ने कहा, हितार्थ परम हितकर सलाह एवं विचार करने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी गलानी के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुनो सुतय भयहु अकाल बस रावण, सोग मानई अब परम सिखान। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयहु तात निशिचर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। वह क्या उत्तम शिक्षा मान सकता है? हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है। ना धन्य है हितार्थ, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंदो बन रहे थे कि न उजागर, भजहु राम शुभ शुभ सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को देश बेमान कर दिया तो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। बचन कर मन कपट तजी, भजहु राम रणधीर। जाओ न निज पद सूझ मोही, भयहु काल बस वीर। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के बस हो गया हूं, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसीलिए अब तुम जाओ। बंधु बचन सुनी चला विभीषण, आयव जहाँ त्रिलोक विभूषण।
नाथ भुद्राकार शरीरा, कुंभकर्ण आवतरण धीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकीय भूषण श्री राम जी थे। विभीषण जी ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाले रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कभी न सुना जब काना, किल किलाए धाये बलवाना। लिए उठाई बिटव अरबूदर, कटाए डारे दाव पर। बानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। काटे काटे गिरे से घर बरारा, करो ये भालो कभी कबारा। मूर्य न मन तन टरे न टारायो, जिमे गज हार गए फलन को मारायो। रीछ बानर एक दूसरे एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु उससे न तो उसका मन ही मुड़ा, बिजली हुआ और शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मार दसद मुठिका पर धरनी व्याकुल सिर धुनयो। पुनि उठे हे मार्यो हनुमंत, गोमित भूदल पर तुरंत। तब हनुमान जी ने उससे एक गुस्सा मारा, जिसे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नलनी लाए अवने पसारे सी, जाता पटके पटके भट डारे। चले बले मुख से न बराई, अति भय रसिद न को समाई। फिर उसने नील को पृथ्वी पर पसार दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। बानर सेना भाग चली। सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। अंगदादी कभी मूर्छित करे समेत सुग्रीव, काक दाबे कविराज कहो, चलाए वध बलसी। सुग्रीव समेत अंगदादी बानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानरराज सुग्रीव को काक में दबाकर चला। ओ माँ करत रघुपति नर लीला, खेल गरुड़ में है गन मीला। भीर कटियांग जो कालय खाए, तहे के सोहे ऐसे जल राई। शिव जी कहते हैं, उमा श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों की समूह में मिलकर खेलता है, जो भौं के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है। उससे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावन कीरति विषय तरहाई, गाय गाय भवन नर तरहाई। मूर्छा गए मारुत सुत जागा, सुर्ग वही तब खोजन लागा। भगवान इनके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे, जिससे गागा कर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुत
हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव के मोर छवि निबग गया ते मृतक पति काटे दर्शन नासिक गन गरजिया गाजे चले हो जाना। सुग्रीव की मूर्छा दूर हो गई। तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, काक से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, गयो चरण गए भूमि पधारा, अति लागा उड़े बोने दे मारा, पुनि आया हूँ प्रभु पय बलवानो, जयति जयति जय गृह निधान। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपानिधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल साचे दरबार की जय, बोल राम माता की जय।